नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 8 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है, ये कल की क्लास का है। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें अभी भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं आपको बताया था कि जो आपदाओं से पूर्व चेतावनी के लिए जो राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है वो किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, के स्मार्ट एक ई गवर्नेंस पहल है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों केरल। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, ये एक यूएई और भारत के मध्य आयोजित किया गया है और ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किर्गिस्तान ने किस जानवर को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो दोस्तों, किर्गिस्तान ने अभी हाल ही में अपने एक राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है और उस जानवर का नाम क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा हिम तेंदुआ। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने चंदमी उत्सव मनाया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में चंदमी उत्सव मनाया गया है और वो मनाया गया है किस राज्य में? तो राइट आंसर होगा दोस्तों असम। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों, पोइला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है और राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट। आपको याद रखना है कि जो फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट हैं ये दुनिया की पहली ऐसी महिला हैं जिनकी 100 अरब डॉलर की संपत्ति है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस राज्य में दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश है उसमें भी हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा इसरो। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, जो अंतरिक्ष में जो ये लोग जो बिजली पैदा करते थे उसके लिए ये लोग सोलर एनर्जी का प्रयोग करते थे, जो सौर ऊर्जा होती है। लेकिन कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एजेंसी ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का इसमें प्रयोग किया है और ये किया है दोस्तों इसरो ने। चलिए फ्रेंड्स, अब हो गई हमारी आज की क्लास कम शुरू। यहाँ से हम लोग अपने 8 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना है, इसको किसने मंजूरी दी है? तो वो दी है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, इसमें दोस्तों होगा क्या, इसमें जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने इस योजना को लागू किया है जिसके माध्यम से कि जो किसान हैं उन्हें मोटे अनाज को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें प्रति किलो मोटा अनाज उगाने, जैसे बाजरा हो गया तो किसान जो होंगे प्रति किलो जितना मोटा अनाज उगाएंगे उसके हिसाब से उन्हें 10 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये है यह योजना और ये दोस्तों किसने शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश राज्य ने। चलिए फ्रेंड, देखिए मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहली योजना तो यही होगी रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। अगली है दोस्तों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अगर आपसे पूछा कि बताइए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य की है, तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश।
ऐसी अगली है दोस्तों मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, फिर अगली है कौशल्या मातृत्व योजना, और फिर है लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो ये दोस्तों ये जो पूरी 6 योजनाएं ये कहाँ की हैं, ये सारी की सारी मध्य प्रदेश की हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लें, जब भी मध्य प्रदेश की योजनाओं से कोई संबंध क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इन्हें बार बार आपके सामने लाता रहूँगा, इसलिए आपको जो अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, बस आप रिवीजन करते रहिए, यहाँ से बस आप क्लास देखते रहिए, बाकी सब कुछ मैं आपको अच्छे से याद करा दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है आवाम से आवाम के लिए पोर्टल। इसके माध्यम से पुलिस क्या होगा, जो भी जानकारी होंगी वो जुटाएंगे कि अगर मान लो आपको जब वहाँ के जो भी लोग हैं उन्हें कोई भी शिकायत दर्ज करानी तो वो इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं, या उनकी कोई भी ज़रूरत की बात है तो वो इस पोर्टल के माध्यम से कह सकते हैं। तो ये किस राज्य की या केंद्र शासित पुलिस ने जारी किया है दोस्तों, लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, नाम क्या है दोस्तों, आवाम से आवाम पोर्टल। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके लिए कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है ये दिया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय के लिए। किसको दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय के लिए। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो अभी हाल ही में दिए गए हैं, जिनके बारे में भी जानना काफ़ी आवश्यक है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों पहला यहाँ पर रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार, ये दिया गया दोस्तों सविता लाडेज के लिए। नेक्स्ट है चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, ये दिया गया विपिन चंद्रा को। मिस इंडिया यूएसए 2023 का अवार्ड रिजुल मैनी को दिया गया है। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दिया गया दो लोगों को जिनका नाम है डेरियन बोरेन बोएम और अली अबू अब्बाद। अगला है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये दिया गया दोस्तों जावेद अख्तर के लिए। और UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया दोस्तों अब्दुल्लाही मायर के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें यानी एक जगह नोट कर लें, या अगर आप ना भी करना चाहें तो आप बिल्कुल टेंशन मत लें, जैसे जैसे आगे पुरस्कार आते रहेंगे मैं इन्हें बार बार आपके सामने लाता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान और एक और देश है जिसने अभी हाल ही में परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान किया है, और वो देश कौन सा है दोस्तों? तो वो देश है हमारा प्यारा देश भारत। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है? तो दोस्तों अभी दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है और वो भारत के किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों वो खोला गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो दोस्तों ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो बच्चे यूपी से हैं या यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर कि भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके साथ ही आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए जो राहतवाड़ी केंद्र है वो भी लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के पहले तैरते हुए रेस्तरां का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो देश की पहली पुलिस बन गई है जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जिन्हें आपके लिए जानना काफ़ी आवश्यक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा नेपाल। होगा क्या दोस्तों कि अब से जो भारत है वो आने वाले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट से जो जल विद्युत है या जो जल के द्वारा जो विद्युत पैदा की जाती है वो नेपाल के लिए निर्यात करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे दोस्तों जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके लिए ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है इसका अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है और राइट आंसर होगा दोस्तों शशि सिंह को। ठीक है, किसको दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा शशि सिंह को। हो सकता है आपसे पेपर में AIRIA पूछे तो आप दोनों चीज़ें याद रखें। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो वो होती है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। चलिए फ्रेंड्स अगला यहाँ पे दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये कुछ नियुक्तियों से संबंधित हैं
जी जो कि अभी हाल ही में की गई हैं। तो दोस्तों पहला है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए हैं अरिदम बागची। अगला है दोस्तों चार्ट के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं, तो राइट आंसर होगा आपका सुखसेन मिश्रा। और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ARI का अध्यक्ष दोस्तों शशि सिंह हुए हैं, जिनके अभी हम बारे में चर्चा कर रहे थे। अगला है विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता दोस्तों, तो ये बने हैं रणधीर जायसवाल। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख जो हुए हैं वो दोस्तों कौन बने हैं, तो बने वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों जो गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ हुआ है ये हुआ है असम राज्य में। आपको याद रखना है कि दोस्तों जो गुणोत्सव 2024 है इसका शुभारंभ दोस्तों किस राज्य में हुआ है, तो राइट आंसर होगा आपका असम। चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ और इम्पोर्टेंट उत्सव हैं जो कि 2023 में आयोजित हुए थे, लेकिन पूछे जाएंगे क्योंकि अभी तो जनवरी चल रही, तो अभी तो ये आने की संभावना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 9-10 महीने का पूछ ही लिया था। बल्कि SSC जैसे एग्ज़ाम तो 1.5 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको सारे याद रखने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों अभी जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव जो 2024 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो वो किया गया था नई दिल्ली में। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन दोस्तों देवघर में किया है। और जल इतिहास उत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है, तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है, जो जल इतिहास उत्सव है इसका आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। और 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन दोस्तों केरल में हुआ है। और अगला है विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन, तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है, तो ये भी हुआ है केरल में। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपको अभी नहीं याद होना तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बस आप क्लास को देखते रहो। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कम से कम आपके पास 10 से 15 बार आपके पास रिपीट होंगे, तो आपको इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत से पॉइंट है नहीं याद हो रहा, सब याद हो जाएँ, आप चिंता मत करो, बस आप देखते चलो। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। तो दोस्तों जो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है ये चुना गया है विराट कोहली के लिए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। तो दोस्तों जो पृथ्वी विज्ञान योजना है इसका भी हाल ही में अनावरण किया गया है, और वो किया है नरेंद्र मोदी ने। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। चलिए दोस्तों आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार क्लास को ख़त्म करने से पहले हम सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे ये सारे हम अच्छे से याद हो जाएं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश की कुछ और योजनाएं हैं, इनके बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जिससे हमें अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पर, तो ये कौन सी थी दोस्तों, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। अगली है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अगली है आपकी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना और कौशल्य मातृत्व योजना। नेक्स्ट है दोस्तों लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना। तो दोस्तों ये सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है कि ये सारी किस राज्य की हैं दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश की। चलिए अगला है क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसके लिए कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। चलिए ये कुछ और दोस्तों पुरस्कार थे जिनके बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। तो देखिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेज को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड विपिन चंद्रा। मिस इंडिया USA 2023 रिजुल मैनी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद। अजंता एरोला फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया दोस्तों जावेद अख्तर को। और UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया दोस्तों अब्दुल्लाही मायर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारत। अब मैं आशा करता हूँ आप में से बहुत से स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस याद भी हो गए हों क्लास में ही, तो बस आप एक बार क्लास देख लीजिए करिए, फिर उसके बाद में रिवीजन कर ले, तो फिर आपके पूरे जो भी क्वेश्चंस है आपके कंप्लीट होते जाएंगे। और बाकी मैं इन क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन भी कराऊंगा, तो उससे आपको और ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा पहुँचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है, तो राइट आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए हैं। भारत के पहले पूर्णगल सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है।
आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? ये भी किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला है उत्तर प्रदेश के पहले तैरते हुए रेस्तरां का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की पहली पुलिस बन गई जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा शशि सिंह। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक बार और इनके पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं भारत के? तो राइट आंसर होगा दोस्तों अरिदम बागची। चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखसेन मिश्रा। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष शशि सिंह। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों असम। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। जल इतिहास उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ है। और विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है केरल में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो राइट आंसर होगा विराट कोहली। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों रिवीजन का, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में ये ज़रूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।